हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने डॉक्टर संजीव मेहता एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है 26-27 है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए जो नया सिलेबस आया है आपको साइंस के लिए गाइड करूँगा। आप मेरे साथ बनी रहिए और इस तरह से ही साइंस पढ़ते रहिए। पहला टॉपिक साइंस का मैटर है ना। मैटर क्या होता है? मैटर जो होता है, हम चारों तरफ जो भी चीज़ देखते हैं, नॉन लिविंग चीज़ है, सब मैटर है, ठीक है। वो टीनी पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। अभी इतना ही मैं बता रहा हूँ, टीनी पार्टिकल से बनी हुई है। सब क्या एटम कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि पहले जो थे हमारे पुराने साइंटिस्ट थे इंडिया में, फिलोसफर है ना, उन्होंने भी बताया था कि 5 चीज़ों से बना है, 5 तत्व है ना। अग्नि, आकाश, जल, वायु और भूमि, ठीक है। इन 5 चीज़ों से सारी चीज़ें बनी हैं। अब मैटर क्या होता है? मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे पेट्रोल है, ठीक है, मिल्क है, लिक्विड है ना। आपकी ये वुड होगी, है ना, स्टोन होगा, मेटल्स होगी, ये सब सॉलिड है। और गैसेज एलपीजी, सीएनजी, ये सब गैसेज होती हैं, है ना। अलग अलग टाइप की गैसेज होती हैं। आज मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ इस चीज़ का, है ना। तो सब गैसेज होती हैं। तो इनमें अंतर क्या होता है? मैटर का क्या है कि मैटर जो होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है ना। जब हम मान लो शुगर को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, है ना, तो वो थोड़ी देर बाद डिजोल्व हो जाती है। कहाँ जाती है शुगर? तो पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर के स्पेस होता है वो उसके अंदर चली जाती है, ठीक है, डिजोल्व हो जाती है। पोटेशियम परमांगनेट को आप एक 100 उसमें डालो, है ना, 1 ग्राम को 100 ml पानी में डालो, ठीक है। उसके बाद उसको फिर 200 में डालो, फिर 300 में डालो। आप देखो धीरे 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 उसका कलर कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो वो स्पेस ले जा रहे हैं पार्टिकल ले जा रहे हैं, और वो जो वो बड़े पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमांगनेट के, वो छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। वो टूट रहे हैं पार्टिकल जब तक टूटता रहता है जब तक वो एटम की फॉर्म में नहीं आता। सबसे छोटा एटम ही होता है, ठीक है। तो डिजोल्व हो जाता है, वाटर डिजोल्व हो जाता है। और अब हम मैटर को फिर उसमें डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस। नंबर 1 आप सॉलिड पे आ जाओ। सॉलिड है ना, जिनकी शेप एक तरह से परमानेंट होती है, ठीक है। वॉल्यूम भी परमानेंट होता है, साइज भी परमानेंट होता है ना। उसको इतने उनके पार्टिकल पास होते हैं कि जैसे आपने एक आयरन का पीस ले लिया, एक आपने चौक का पीस ले लिया, एक उसका लिया। आप देखें ना, वो तोड़ने में आयरन को देर लगेगी, उनको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। चौक को आपकी मिट्टी का पार्टिकल हो गया, पत्थर हो गया, उसको आराम से तोड़ सकते हैं। आयरन को आयरन अपनी शेप चेंज कर लेगा। हम उस पर अगर हम क्या करते हैं, हैमर से उसको ठोकते हैं तो शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में काफ़ी होता है। अब जो लिक्विड, अच्छा, सॉलिड फ्लो नहीं करते, जहाँ पे रखे वैसे के वैसे रखते हैं। लिक्विड क्या फ्लो करता है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करती है। पार्टिकल जो है सॉलिड की बजाय थोड़े गैप ज़्यादा होता है उनके अंदर, ठीक है। गैप होगा तो वो
लिक्विड फॉर्म में होंगे, है ना। अच्छा, और क्या करता है वो, आप पोर कर सकते हैं किसी उसमें, जिसमें पोर करेंगे वो उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। आप बोतल में करेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा, ग्लास में करेंगे ग्लास की शेप ले लेगा। इस तरह वो अपनी शेप बदलता रहता है, ठीक है, शेप चेंज होती रहती है, ठीक। अब आ जाओ गैसेज। गैसेज के पार्टिकल और दूर दूर होते हैं, हम उसको कंप्रेस करके किसी उसमें सिलेंडर वगैरह में डाल लेते हैं, जैसे एलपीजी हो गया, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी हो गया कंप्रेस पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये सब क्या है, अगर हम प्रेशर डालते हैं गैस पे तो वो लिक्विड बदलेगा पहले, फिर वो और प्रेशर डालेंगे तो सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो एक तरह से लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड गैस में, और गैस फिर सॉलिड में एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है वो सीधा सॉलिड से डायरेक्ट, अगर सॉलिड से गैस बना रहा है ना, बिना लिक्विड स्टेट चेंज हुए, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन। और अगर वो लिक्विड बना रहा है या वेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन कर रहा है, फिर लिक्विड बना रहा है, लिक्विडाइजेशन कहेंगे। और लिक्विड से सॉलिड बना रहा है तो सॉलिडाइजेशन कहेंगे। तो तीनों फॉर्म एक दूसरे में चेंज हो सकती है, ठीक है, तीनों फॉर्म एक दूसरे में चेंज हो सकती है। और मैटर के लिए आज इतना ही इंट्रोडक्शन था, मैं आपको आगे से और इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इस मेरे नए चैनल पर, ठीक है, और अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जो कमेंट बॉक्स में आपने कुछ पूछना है आप पूछिए, है ना। ये CBSE NCERT न्यू सिलेबस का चैनल है। ओके, बाय, धन्यवाद आप सब।